नमस्ते। आज हम माँ मीना और उनके 3 बेटों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो टीम वर्क यानी मिलजुल कर काम करने का एक शानदार पाठ पढ़ाती है। खासकर छोटे बच्चों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब में कुछ न कुछ खास होता है और जब हम एक साथ आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बेहद खूबसूरत घने और हरे भरे जंगल की। सुबह का समय है और पेड़ों के पत्तों से छनकर आती एक हल्की मुलायम और सुनहरी धूप एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ रही है। बिल्कुल जादुई नजारा है ना। इसी पेड़ के नीचे माँ मीना अपने बच्चों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें इस बारे में एक बड़ी ही प्यारी सीख देती हैं कि कैसे एक परिवार को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों भाइयों से मिलते हैं। सबसे बड़े भाई से शुरू करते हैं जिसका नाम है बोबो। बोबो की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसकी असीम बहादुरी। मतलब शारीरिक चुनौतियों से तो वो बिल्कुल नहीं घबराता। कोई भी मुश्किल काम हो, पहाड़ चढ़ना हो या भारी चीजें उठानी हो, बोबो हमेशा सबसे आगे रहता है। उसकी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। फिर आता है किकी। अब किकी शायद शारीरिक रूप से उतना ताकतवर ना हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। वो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जंगल में जाना जाता है। उसका ये चतुर दिमाग उसे जंगल की उन छोटी छोटी बारीकियों को भी पकड़ने में मदद करता है जिन पर शायद किसी और का ध्यान ही ना जाए। और अंत में है सबसे छोटा भाई टुट्टू। टुट्टू का स्वभाव बाकी दोनों से एकदम अलग है। वो बेहद शांत, सौम्य और गहरी दयालुता से भरा हुआ है। वो ज्यादा शोर शराबा नहीं करता, बस खामोशी से चीजों को देखता और समझता है। उसका ये शांत स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़ी चुनौती सामने आती है, सूखती हुई नदी। अब इस बदलाव को देखिए। एक तरफ वो हरी भरी पानी से लबालब चमकती नदी है और दूसरी तरफ भयानक गर्मी की वजह से वही नदी सिकुड़कर एक छोटे से पोखर में बदल गई है। जंगल के सारे जानवर प्यास से बेहाल हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। और ठीक यहीं पर माँ मीना अपने तीनों बेटों को पानी की तलाश में बाहर भेजती हैं। तो सबसे पहले पानी खोजने की जिम्मेदारी उठाता है हमारा बहादुर बोबो। बोबो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो बड़ी हिम्मत से खतरनाक चट्टानों पर चढ़ता है, कंटीली झाड़ियों को पार करता है, लेकिन अफसोस उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। अब यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं। जरा सोचिए, इतनी असीम शारीरिक बहादुरी और ताकत होने के बावजूद वो छुपा हुआ पानी क्यों नहीं खोज पाया? इससे हमें समझ आता है कि अकेले शारीरिक ताकत ही हर समस्या का समाधान नहीं हो सकती। इसके बाद बारी आती है कीकी की और उसकी चतुर खोज की। कीकी अपना तेज दिमाग लगाता है। वो ध्यान से जंगल को देखता है और नम मिट्टी वाली एक जगह ढूंढ निकालता है जहां उसे यकीन है कि पानी हो सकता है। वो खुद खुदाई भी शुरू कर देता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा है कि उसके लिए अकेले उसे संभालना नामुमकिन हो जाता है। आइए यहाँ फिर से थोड़ा विचार करें। सही जगह खोजने की चतुराई तो किकी के पास थी, लेकिन क्या सिर्फ उस चतुराई से जानवरों की प्यास बुझ पाई? नहीं ना, क्योंकि शारीरिक ताकत के बिना वो उस पानी तक पहुंच ही नहीं पाया। अब चलते हैं टुटू की ओर, जिसे मिलती है एक जादुई गुफा। अपने सौम्य और शांत स्वभाव की वजह से टुट्टू खामोशी से तोतों के एक झुंड के पीछे पीछे जाता है। वो तोते उसे चट्टानों के पास ले जाते हैं और वहां अपनी शांत सुनने की क्षमता के कारण टुट्टू को सच में एक छिपी हुई गुफा के अंदर से पानी टपकने की आवाज सुनाई दे जाती है। चलिए एक आखिरी बार इस पर विचार करते हैं। टुट्टू की यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या सिर्फ दयालुता और पानी की जगह जान लेने से प्यासे जानवरों को पानी मिल जाएगा? उस ठंडे झरने तक पहुंचने का रास्ता और पानी बाहर लाने का तरीका, वो तो अभी भी एक समस्या बनी हुई है। और यहीं पर शुरुआत होती है असली जादू की, झरने पर टीम वर्क। यही वो पल है जहां उन्हें समझ आता है कि उन्हें एक होना पड़ेगा, अपनी अपनी अनोखी खूबियों को एक साथ लाना होगा। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले टूटू अपने दयालु स्वभाव से उन दोनों को उस छिपे हुए झरने का गुप्त रास्ता दिखाता है। फिर बोबो अपनी शानदार शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके उन भारी पत्थरों को रास्ते से हटा देता है। और अंत में किकी अपना चतुर दिमाग दौड़ाता है और बड़े बड़े पत्तों से कप बना लेता है ताकि पानी को आसानी से भरकर ले जाया जा सके। कितना कमाल का तालमेल है। और इस तरह हमें मिलती है एक ऐसी सीख जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। अपने अलग अलग प्रतिभाओं को एक साथ मिलाकर तीनों भाई आखिरकार सभी प्यासे जानवरों के लिए पानी ले ही आते हैं। पूरे जंगल में खुशी छा जाती है। उस सुनहरी धूप में मुस्कुराते हुए माँ मीना उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाती हैं। वो कहती हैं कि ताकत, बुद्धिमत्ता और दयालुता ये सब अपने आप में बहुत अच्छी खूबियां हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ साझा किया जाता है, एक टीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सच में बेहद शक्तिशाली बन जाती हैं। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जब हम अपनी अलग अलग ताकतों को मिलाते हैं तो पूरा जंगल खिल उठता है। तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी अनूठी प्रतिभाएं हैं जो लोग अपने परिवार या अपनी टीम में ला सकते हैं ताकि हर कोई एक साथ आगे बढ़ सके और सफल हो सके। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा।